चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, मुश्किल से मुश्किल या फिर आसान से आसान, दिमाग का काम या फिर मेहनत का काम, जुगाड़ू काम, हर काम में हम भारतवासी बेहद माहिर हैं। पीएम मोदी ने भी तो हम भारतीयों की इसी काबिलियत को जाना है, तभी तो वो मेक इन इंडिया जैसी योजना लेकर आए हैं, क्योंकि जानते हैं कि काबिलियत भारतीयों में बहुत ज्यादा है, बस मौके की तलाश रहती है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी तरह की योजनाएं लाकर हम भारतीयों को अपने अंदर छिपे टैलेंट को बाहर लाने का, उसे और संवारने का मौका ही तो दिया है। इसी कड़ी में जो भारतीयों के लिए बहुत ही गर्वान्वित महसूस करने वाली बात है वो ये कि दिग्गज लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के शीर्ष पद पर भी एक भारतीय का कब्जा होने जा रहा है। जी, पहली बार जर्मनी की सभी 3 लग्जरी कार कंपनियों के शीर्ष पदों पर भारतीय होंगे। ये भारत के लिए गर्व की बात नहीं तो और क्या है। संतोष अय्यर को मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। इससे पहले मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए अय्यर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वो यहाँ ग्राहक सेवा और कॉर्पोरेट मामलों के वाइस प्रेसिडेंट रहे। अब प्रमोशन देते हुए संतोष अय्यर को मर्सिडीज के एमडी पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। संतोष अय्यर कब संभालेंगे पदभार और किसे करेंगे रिप्लेस? 1 जनवरी 2023 को अय्यर मार्टिन श्वेंक का पदभार संभालेंगे। श्वेंक अब वैश्विक भूमिका निभाते नजर आएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग हेड के रूप में अय्यर ने पिछले 7 साल से लगातार कंपनी को टॉप पर रखा है, जिसके बाद उन्हें ये प्रमोशन दिया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं, मर्सिडीज बेंज ने वित्त वर्ष 2022 में 12,071 कारों की बिक्री की। BMW ने 8,771 और ऑडी ने करीब 3,500 कार की बिक्री की। BMW और ऑडी का जिक्र इसलिए क्योंकि मर्सिडीज बेंज के एमडी पद पर तो कब्जा होने जा रहा है, जबकि BMW और ऑडी के शीर्ष पदों पर तो पहले से ही भारतीयों का कब्जा है। विक्रम पावा BMW इंडिया के सीईओ हैं और बलबीर सिंह ढिल्लो ऑडी इंडिया के प्रमुख हैं, यानी कि तीनों जर्मन कार कंपनियों के शीर्ष पदों पर भारतीयों ने अपना परचम लहरा दिया है, देश को गर्व महसूस करने का मौका दे दिया है। संतोष अय्यर के बारे में विस्तार से बात करें तो अय्यर के मर्सिडीज बेंज में आते ही कंपनी ने लगाई लंबी छलांग। साल 2009 में अय्यर ने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मर्सिडीज बेंज ज्वाइन की थी। उन्होंने माइकल जो की जगह ली थी, जो अपना भारत में सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद मलेशिया चले गए। अय्यर ने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में लग्जरी कार निर्माता ने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल का भी सफलतापूर्वक संचालन किया है। अय्यर को भारतीय ऑटोमोबाइल डोमेन में सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और कॉर्पोरेट मामलों में 2 दशकों का अनुभव है। क्या है अय्यर की प्रोफेशनल जर्नी की कहानी? अय्यर ने अपना करियर एक क्लासिफाइड जॉब एडवर्टाइजमेंट से शुरू किया था। एक इंटरव्यू के दौरान अय्यर ने बताया था, एवरी इंडिया लिमिटेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का ऐड आया था। मैं सीधे उनके ऑफिस चला गया। मैं ये भी नहीं जानता था कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि मैंने वो दौर तो पास कर लिया है, लेकिन अगले दौर के लिए एक टाई पहनना बेहतर होगा। नेपाल में भी काम कर चुके हैं अय्यर ने नेपाल में अपने दोस्त के साथ एक कैपिटल इक्विपमेंट डिवीजन भी संभाला था, जिसमें उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल उभर कर आई थी, जिससे उन्हें यामाहा में आने में मदद मिली थी। अय्यर ने पिछले साल एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जब मैं भारत वापस आया तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। मेरे पास कई ब्रांड्स के ऑफर्स थे जिनका मैंने नेपाल में प्रतिनिधित्व किया था। यामाहा निश्चित तौर से उनमें से एक था। अय्यर ने न सिर्फ यामाहा बल्कि मर्सिडीज बेंज में आने से पहले साल 2004 में टोयोटा के लिए भी काम किया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल करियर साल 2004 में शुरू किया। फिर साल 2008 में उन्होंने फोर्ड मोटर इंडिया ज्वाइन की, जहां उन्होंने 1 साल ही काम किया, और साल 2009 में मर्सिडीज बेंज को ज्वाइन कर लिया। और अब जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी के शीर्ष पर पहुंच गए हैं अय्यर। 1 जनवरी 2023 से पद संभालेंगे। कॉमर्स ग्रेजुएट अय्यर ने इंडियानापोलिस विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब आप हमें बताइए कि आप संतोष अय्यर के लिए कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप ये जानकर कि जर्मनी की तीनों लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों के शीर्ष पर भारतीय बैठे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।